अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NK51। इस वक्त मौजूद हूं मैं अपने घर की छत के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले मैं नीचे था और मैं यूट्यूब पे देखा था, एक दोस्त ना मछली ना लगने की बड़ी अच्छी अच्छी रीजंस बता रहे थे। अजीबोगरीब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बातें वो करते वो सही थी। लेकिन जो बातें ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया, अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए, नो डाउट, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। हम बहैसियत मुसलमान हमारा इस पर ईमान है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा होता है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। शॉर्टकट में बात करूँगा, वो होता है जी आपकी पॉइंट की सिलेक्शन। कि आप अगर डैम पे शिकार खेलते हैं, दरिया पे शिकार खेलते हैं, आप जिस जगह भी शिकार खेलते हैं, तो आपने जनाब जो पॉइंट है वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके ना वीकली पॉइंट्स जितने भी मेरी नॉलेज में है, जो मैंने शिकार का मेरा तजर्बा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को दरियाओं के डैमों के पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। तो अभी आज जो मैं आपको जो पॉइंट की डिटेल बताना चाहता हूँ वो डुंगी डैम की है। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन में भी जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, जो पर्ची वाला है, उसकी डिटेल्स दे दूँ। और उसके अलावा पॉइंट्स की मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। और नॉलेज कहाँ दूंगा? नॉलेज मैं दूंगा आपको टोटल कागज़ के ऊपर। एक शिकार की जब मैं वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ, जब आपके विजिट के लिए लेके जाता हूँ, तो यकीन करें मेरा 2 से 2,500 रुपये का एक्सपेंसेस आते हैं। मैं भी यार एक काम से इंसान हूँ, इतने एक्सपेंस तो अफोर्ड नहीं करता हूँ। तो बाहर शोर बहुत है, आपको पता लग रहा होगा कि मैं घर में हूँ, गली के अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। और ये पीछे देखें मेरे, कितना खूबसूरत मौसम है, बादल ही बादल है, धुंध छाई हुई है, पिंडी के अंदर धुंध छाई हुई है, सब पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो मैं इतना शिकार खेला है मैंने डुंगी डैम में और दीगर डैम में कि मेरी टिप्स के ऊपर पॉइंट्स हैं, कितने लेंथ पे खेलना है, कितने एंगल में खेलना है। बात फिर वही एतबार की आती है, जिन लोगों ने मुझे शिकार करते हुए देखा हुआ है, शिकार खेलते हुए देखा हुआ है, जो दोस्त मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे डुंगी डैम शिकार मारते हुए देखा हुआ है, उनको तो यकीन आ ही जाएगा। जैसे ताहिर भैया ग्रुप है, ग्वाल मंडी के सारे दोस्त हैं, कॉलेज रोड के सारे दोस्त हैं, उनको तो यकीन आ जाएगा। लेकिन जो बाकी दोस्त हैं मेरे, जो नए एंगलर्स हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी बताई हुई जगह पर अगर आप खेलेंगे तो मैं ये श्योरिटी नहीं देता कि आपको शिकार लगेगा, लेकिन मैं ये श्योरिटी जरूर देता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो अब हम नीचे जाएंगे थोड़ी देर में, और नीचे जाकर मैं आपको जनाब कागज़ के ऊपर सारे पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 5, 7, 8 मिनट की वीडियो होगी और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल मिल जाएगी एक डैम के हवाले से। और डुंगी डैम बहुत अच्छा डैम है, 100 रुपये की वहाँ फी, 200 रुपये फी और पर्ची है इस वक्त। ये बता दूँ, शिकार वहाँ ओपन है, नरैन और चैनल लग रहे हैं। बाकी डिटेल जो है, मैं अभी ताहा के साथ नीचे जाता हूँ, ताहा मैक्स के साथ खेल रहा है और मैं कागज़ पेंसिल पे जनाब आपको लेके सारी डिटेल्स समझा देता हूँ, डैम के पॉइंट बता देता हूँ। वीकली एक पॉइंट डैम बताऊँगा। अगर कोई ख़ास डैम हो जो आप लोग जिसके बारे में जानना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता कि 100 जितने भी डैम हैं 100% मैं शिकार खेला हूँ, लेकिन ये गारंटी है कि ये देखें जी, ताहा जो है वो मैक्स के साथ कुश्ती कर रहा है बाकायदा तौर पे। लेकिन ये गारंटी है कि जनाब अगर 100 डैम है तो 100 में से 50-60 पे तो मैं बहुत शिकार खेला हूँ। मैंने बहुत उम्र पानियों के ऊपर गुजारी है, मेरा नॉलेज है, मैंने अच्छे दोस्तों के साथ शिकार खेला है, मैंने प्रोफेशनल एंगलर्स के साथ शिकार खेला है, और मैंने ऐसे शिकारियों के साथ शिकार खेला है जिन पे मछली आशिक है। नाम मैं नहीं लूँगा, दुनिया जानती है, वक्त जानता है, ज़माना जानता है, वक्त गवाही देगा। तो आप लोग मेरे साथ रहें और चलें नीचे। जी दोस्तों, तो हम नीचे आ चुके हैं और मैक्स आराम से बैठ गया। तो मैंने कहा मैं आपको डुंगी डैम के हवाले से जो बेसिक डिटेल्स हैं वो बता दूं। मेरी ये वीडियो नए शिकारियों के लिए है, बिगिनर्स के लिए है। उस्तादों को बहुत एहतराम, बहुत सलाम, बहुत माजरत। डुंगी डैम गुजर खान से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर रावलपिंडी से इसका फासला देखें तो ये 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 से 3 किलोमीटर जो है वो मेन रोड से उल्टे हाथ पे उतरने के बाद कच्चा रास्ता है। अयूब खान के दौर में 1967 में ये बनाया गया था। जो ठेकेदार का बंदा है उसको हम मलिक साहब कहते हैं। नंबर है उसका 03445536 फी रॉड या फी डोर जो वहां पर्ची ली जा रही है, इस वक्त डुंगी डैम ओपन है, वो तकरीबन 200 रुपए ली जा रही है। बंदा वो बदलिहाज सा है, डिस्काउंट नहीं करता। तो जो भी जाए वो ये सोच के जाए कि अगर उसने जितनी भी रॉड लगाने उस हिसाब से वो पेमेंट लेकर जाए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम डुंगी डैम के रास्ते की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि मंदरा है। सबसे मंदरा की साइड से हम जाते हैं तो हमारे सीधे हाथ पे बावली होटल आता है। बावली होटल क्रॉस करते हैं तो गुज्जर खान से 5 किलोमीटर उल्टे हाथ पे मार्बल फैक्ट्रियां आती हैं और इस जगह पे पहाड़ी सिलसिला नजर आता है हमें। ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ हैं,
ठीक है, थोड़े से पहाड़ है, इसके ऊपर एक रडार भी लगा हुआ है इस जगह पे करके। ठीक है, ये पहाड़ हैं, दो रास्ते अंदर जाते हैं, एक ये और एक ये यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, इसके साथ साथ ये दोनों रास्ते जाके आगे एक हो जाते हैं और ये रास्ता मुड़ता तुड़ता यहां से लेकर यहां तक डैम तक का जो रास्ता है ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जो कच्चा रास्ता है। और इस जगह पे ऊपर जाके आपको एक वहां पे खोखा दुकान भी मिल जाएगी कोई एक, जहां से आप कोई अपना छोटा मोटा सामान ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जब जाएं तो आप अपना मैक्सिमम सामान लेकर जाएं। ये हो गया डूंगी डैम का रास्ता, आपको मैंने बता दिया रास्ता कौन सा है, किधर से जाता है। आप जरा डूंगी डैम के हवाले से दूसरी बात कर लें। अब ये देखें जी, ये मैंने बताया कि ये मार्बल यहां से रोड जा रही है अंदर, और ये वाला मैंने बताया था आपको इस तरह से, अगर मैं रख के दिखाऊं आपको समझ आ जाएगा कि मैंने बताया था ये रास्ते दो हो जाते हैं। ठीक है, दो हो जाते हैं, तो ये दो रास्ते मैंने बनाए हैं। इस जगह के ऊपर जाकर एक मसालों की फैक्ट्री आएगी, ये मसालों की फैक्ट्री आएगी, बहुत छोटी सी फैक्ट्री है ये फैक्ट्री है मसालों की। ये रास्ता जो है स्पिलवे की जानिब जाएगा और ये जो है मेन डैम पे जाएगा। पहला पॉइंट जो आएगा वो सड़क वाला पॉइंट आएगा, ये येलो कलर में जो है ये पानी है। सड़क वाला पॉइंट जो है इसका नंबर 2 पे आता है शिकार के हवाले से, लेकिन शिकारी इसको नंबर 1 पसंद करते हैं क्योंकि ये अप्रोचेबल है। यहां तक सीधी इनकी गाड़ियां मोटरसाइकिलें जाके पार्क हो जाती हैं, दूसरे पॉइंटों के लिए जरा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो ये सड़क वाला पॉइंट है और ये स्पिलवे है। अब जरा थोड़ी आपकी तवज्जो चाहिए, आपने इस वीडियो को पूरी गौर से देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डूंगी डैम के हवाले से पूरी नॉलेज प्रोवाइड हो, आपको शिकार का पता लगे, किन पॉइंटों पर शिकार होता है, किन एंगल्स में शिकार होता है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आ गया दोस्तों सड़क वाला पॉइंट जो मैंने भी आपको दिखाया था कि यहां तक मोटरसाइकिलें वगैरह आ जाती हैं। अब सड़क वाला पॉइंट यहां खत्म हो जाता है और यहां से पानी शुरू हो जाता है। ये राइट साइड पे भी येलो कलर जो है पानी को शो कर रहा है, ये लेफ्ट साइड है पानी, और ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन सब्जा है। अब यहां पर बैठ के जो पॉइंट बनते हैं, इसके पॉइंट बनते हैं एक ये, आपने खेलना इस तरफ, बहुत ज्यादा इस तरफ नहीं खेलना क्योंकि यहां पानी पेतल है और इस तरफ से भैंसें घुसती हैं। जब भैंसें घुसती हैं गर्मियों में तो इस तरफ इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है इस पे रहू लगता है। आपने जब यहां से रॉड क्रॉस करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि इस किनारे पे रॉड ना आए, इसके दरमियान में तकरीबन इस पॉइंट पे यहां पे जाके बीच में आपके जितने भी रॉड हो वो इस एंगल में रॉड कास्ट हो। यहां पे तकरीबन आपके 7 से 8 रॉड जो हैं बड़े इजीली जो हैं वो कास्ट हो सकते हैं। सड़क वाले पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और वो है पॉइंट ये वाला। यहां से बैठ के आपके 4-6 रॉड लग जाते हैं और ये रॉड आपने कास्ट करने हैं। ये एक नाला आ रहा है स्पिलवे की तरफ से, सामने आपके जजीरा है, ये नाला है, आपने इस जगह पे कास्ट करने हैं। इस जगह पे, इस जगह से बैठ के खेला नहीं जा सकता, ये बहुत ऊंचाई है, लिहाजा यहां से आपने रॉड कास्ट करने हैं। यहां आपको जितने दाने लगेंगे, नरैन लगेगी, रहू और चैना लगेगा, मोस्टली नरैन, और मैंने यहां पे चैना ही लगते देखे और मारे हैं। इस एंगल पे आपको रहू नहीं लगेगा और यहां पे आपको मोटे दाने लगेंगे, मोटे दाने। ये आपका जो एंगल होगा ये तकरीबन आपका मेरा ख्याल है 70 से 80 फुट की दूरी पे आपने खेलना है। सड़क वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की, बल्कि सड़क वाले पॉइंट पे काफी सारे पॉइंट बनते हैं। सड़क वाले पॉइंट पे अगर बैठ के आप यहां सामने की तरफ खेलें, ये सामने की तरफ भी खेला जा सकता है, लेकिन सामने की तरफ आपने करीब खेलना है। ये आपने 30 फुट से ज्यादा, 30 फुट से ज्यादा दूर नहीं खेलना। उसकी वजह यह है कि अगर 30 फीट से अगर आप ज्यादा दूर खेलेंगे तो फिर आपके जो रॉड हैं वो फंसेंगे, वो रॉड आपके फंसेंगे। और सड़क वाले पॉइंट का जो चौथा पॉइंट है वो इस कॉर्नर से बैठ के इस एंगल में आपने खेलना है। इस एंगल में आपने नहीं खेलना, इस एंगल में खेलना है। और यहां पर भी आपने 60 से 70 फुट खेलना है और इस एंगल पे आपको जितने लगेंगे यहां पे आपको ज्यादातर रहू लगेगा, रहू लगेगा, कीड़े पे लगेगा, अच्छा लगेगा। सामने आपके जजीरा है, जजीरे के परली तरफ पानी है और उधर भी जो पानी है मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको किनारा नजर आ रहा होगा और यहां पे भी सारा सब्जा ही सब्जा लगा हुआ है। तो ये है सड़क वाला पॉइंट। सड़क वाले पॉइंट पे एक पॉइंट आपका ये हो गया, जो यहां पे आपके सामने कोबरा पॉइंट आएगा। अभी कोबरा पॉइंट की मैं आपको नॉलेज दूंगा। इस जगह पे आपका कोबरा पॉइंट आएगा। कोबरा पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहां पे किसी जमाने में कोबरा का जोड़ा रहा करता था, अब तो खैर नहीं है, लेकिन ये नाम उसी नाम
से मशहूर है जी? कोबरा पॉइंट। पानी उतर जाता है तो इस जगह पे भी पॉइंट निकल आते हैं, और इस जगह पे जब लोग बैठ के राड इस तरफ कास्ट करते हैं तो जो यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठ के शिकार खेल रहा होता है बंदा, उसके लिए जरा मसला बन जाता है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो नाले के बीच में खेल रहा है, इसके लिए कोई मसला नहीं होता, ये बड़ा इजीली खेलता है। लेकिन जब यहाँ कोबरा पॉइंट से बंदा कोई बैठ के यहाँ पे रॉड कास्ट करता है तो रॉड अक्सर क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये वाला जो बंदा है जो जजीरे की सीध में सामने बिल्कुल स्ट्रेट खेलता है 30 से 40 फीट की दूरी के ऊपर, इसको कोई तंग करने वाला नहीं होता, और ना ही इस पॉइंट पे खेलने वाला जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब नंबर 2 जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा डूंगी डैम का, वो पॉइंट है आपका, अल्लाह भला करे, टिब्बा पॉइंट। टिब्बा कौन सा है जी? पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सड़क वाला पॉइंट था। सड़क वाले पॉइंट से ये रास्ता जा रहा है, सब्जा है, सब्जे के बीच में से, मतलब सब्जे से मुराद है सरूट है बड़े बड़े, आपको इनके बीच में से गुजर के इस पॉइंट तक आना है। ये है आपका टिब्बा पॉइंट। टिब्बा क्या है? एक ऊंची सी पहाड़ी है, इसके नीचे उतर के बैठने की बहुत अच्छी और कंफर्टेबल जगह है। अब ये आ गया टिब्बा पॉइंट। अब टिब्बे पॉइंट की अगर हम नॉलेज लें या टिब्बे पॉइंट के बारे में बात करें कि यहाँ कहाँ शिकार लगता है, तो टिब्बे पॉइंट से बैठकर आपने इस एंगल में खेलना है जजीरे के बाहर की नोक की तरफ, और यहाँ भी जो आपका फासला होगा 70-80 जितना मैक्सिमम आप मार सकते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा फासला है कि आप यहाँ बैठ के अगर 3 दफा भी पूरी ताकत से रॉड क्रॉस मारें तो आप जजीरे तक नहीं आ सकते। कागज पे ये फासला बेशक थोड़ा नजर आ रहा है, इस तरफ आप जितना मर्जी मारें यहां भी आप पहुंच नहीं सकते, लेकिन इस तरफ कोई गेम नहीं होगी, जबकि यहां बैठ के इस तरफ मारने से गेम हो जाती है। काफी बड़ा पॉइंट है, काफी दूर पॉइंट है, कोई इशू नहीं है, आप खेल सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है टिब्बे पॉइंट का, ये इसका आइडियल पॉइंट है। यहां पे आपके आराम से 10-12 रॉड अकोमोडेट हो जाते हैं। उसके बाद टिब्बे पॉइंट पे एक और पॉइंट है, इस जगह बैठ के भी लोग खेलते हैं, और वो यहां सामने स्ट्रेट खेलते हैं इस एंगल में। यहां से जो नाला गुजर रहा है यहां अक्सर उनको दाने लगते हैं। इत्तेफाक की बात है कि कभी इस पॉइंट पे मेरा बैठ के खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं जब भी खेल रहा हूं, या सड़क वाले पॉइंट पे खेल रहा हूं, या कोबरा पॉइंट पे खेल रहा हूं, या टिब्बे वाले पॉइंट पे खेल रहा हूं, प्रेफरेंस मेरी भी सड़क वाला पॉइंट ही होता है, क्योंकि मेरी गाड़ी वहां अप्रोचेबल है, वहां हम आराम से बैठ जाते हैं जाके, और बड़ा अच्छा कंफर्टेबल जो है हमारा वहां पे टाइम पास होता है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगले पॉइंट के हवाले से बताऊं। अब अगला पॉइंट जो है वो कोबरा पॉइंट है। कोबरा पॉइंट के लिए एक बार फिर मैं पुरानी शीट निकालूंगा और पुरानी शीट से आपको बताऊंगा कि सड़क वाले पॉइंट से मैंने राइट साइड में बताया था आपको कि कोबरा पॉइंट है। कोबरा पॉइंट में बैठ के आपने किस तरफ खेलना है? कोबरा पॉइंट में बैठ के आपके 2-3 पॉइंट बनते हैं। ये सारा सब्जा है, ये जगह जो है जो नाले के ऊपर है, ये काफी ऊंची जगह है और नीचे बहुत ज्यादा गहरी है। यहां बैठ के खेलने में स्लिप होने का खतरा है, गिरने का खतरा है, सामान पानी में जाने का खतरा है, इसलिए यहां पे जगह नहीं होती। जब पानी उतरता है तो एक तो ये आगे पॉइंट निकल आता है, नहीं तो यहां से बैठ के ही आप इस एंगल पे खेल सकते हैं। और यहां पे आपको चैने और नरैन, जिसको मिर्गल मोरी भी कहते हैं, उसके पट्टे लगते हैं, मोटे दाने लगते हैं। ये है आपका कोबरा पॉइंट, जहां से कोबरा पॉइंट से आपको जनाब नरैन के और चैने के। अच्छा है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको डूंगी डैम के जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं, जो उसकी बेसिक्स हैं कि किन जगह बैठ के आपने शिकार खेलना, आपको पता लग चुकी होंगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।